हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2 प्रोनाउन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, ही सी इट दे, आई बी यू। तो ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आई बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हु वाट हुम ये क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और वन, ऑल, एक्सेट्रा। आओ करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन का सही यूज करना सीखें। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखें, प्रोनाउन अपने एंटेक्सीडेंट के पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, राम शुड डू हिज ड्यूटी। तो राम एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसका प्रोनाउन ही है और इसका पजेसिव केस हिज यूज किया जाएगा। तो पर्सन नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम इसके प्रोनाउन को यूज करेंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वन के अकॉर्डिंग वंस ड्यूटी आएगा इसमें। आओ पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज होता है वो किस ऑर्डर में करें। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। कहने का आशा ये है कि जब हम तीनों पर्सन का यूज एक सेंटेंस में एक साथ करते हैं तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन लेना है, फिर थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। और यदि प्लूरल नंबर में यूज करना है तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल में देखें, यू, ही एंड आई। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो इस ऑर्डर में हमें अगर तीनों पर्सन को एक साथ यूज करना है तो पहले सेकंड पर्सन, अर्थात इस नंबर्स को ध्यान रखें 2, 3, 1। और वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में होता है। वर्ब टू बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये टू बी वर्ब होती हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल में देखें, इट इज आई। वैसे आजकल जो है लोग इट इज मी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक इट इज आई, इसका कॉम्प्लीमेंट टू बी वर्ब जो इज वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, वर्ब या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लीमेंट टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में तथा वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए। दीज बुक्स आर फॉर मी, यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में है फॉर प्रीपोजिशन का। और लेट, यू एंड मी ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए गए हैं, गो देयर। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखें तो यहां एज और देन के पश्चात प्रयोग होने वाला प्रोनाउन का केस, स्थिति, जैसी भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। ही लव्स यू मोर देन आई, यहां आई का यूज नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है और इसका मतलब है लव यू। और ही लव्स यू मोर देन मी, यहाँ मी यानी कि ही लव्स मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस में और ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। तो इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि यदि जो है सब्जेक्ट से किया गया है तो नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट से किया गया है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन के पूर्व यदि ईच या एवरी हो तो प्रोनाउन सदैव सिंगुलर नंबर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर खास तौर से ध्यान देना कि जब भी सिंगुलर नाउन के आगे एवरी या ईच का प्रयोग किया गया हो तो इसमें प्रोनाउन सिंगुलर नंबर यूज होगा।
एवरी चेयर एंड एवरी डेस्क, एंड से जुड़े हुए हैं, एवरी चेयर एंड एवरी डेस्क वाज इन इट्स प्लेस। ये सिंगुलर नंबर हैं दोनों, इनके लिए प्रोनाउन वी इट का प्रयोग किया गया है, वो सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 7 में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर खास तौर से ध्यान देना। यदि सिंगुलर नाउन और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों और उनके लिए प्रयोग होने वाले जो प्रोनाउन को हम सिंगुलर नंबर में प्रयोग करते हैं, जैसे रीता एंड सीमा, रीता और सीरा, रीता और सीमा हैज डन हर वर्क। यहाँ दोनों और से जुड़े हुए हैं और यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, प्रोनाउन भी सिंगुलर में यूज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में हम देखें तो यदि एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे, और यदि एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो और इन्हें और से, नॉर से, आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तथा प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल में होता है। एग्जाम्पल में देखें, आइदर राम और हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स यहाँ प्लूरल नंबर है, ये बाद में यूज किया गया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी प्लूरल नंबर यूज किया गया है और साथ साथ इसका प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में। दियर्स, पॉजेसिव केस इनका क्या है, हिज ब्रदर्स का दियर्स, तो इसके अकॉर्डिंग यूज किया गया। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है इन्हें कि यदि दोनों सिंगुलर जो है और, नॉर, आइदर और से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे ही अगर एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखें, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इनको हम अकेला प्रयोग ना करें, इनके पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसी के अनुसार उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। जैसे एग्जाम्पल में लें, यू योर सेल्फ, तो यू है जो सब्जेक्ट की जगह आया है और इसी के अकॉर्डिंग हमने योर सेल्फ यूज किया है, तो इसका होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हम डायरेक्टली लिख दें कि योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क, ऐसा नहीं होगा। इसके आगे या तो नाउन हो या प्रोनाउन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क। आओ मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ जरूर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे एब्सेंट है, एंजॉय है, प्राइड है, रिजाइन है, रिवेंज है, अप्लाई है, अवेल है और ड्रिंक। इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इनकी यूज होता है। एग्जाम्पल में देखें, आई नेवर एब्सेंटेड माई सेल्फ, तो एब्सेंटेड आया है, इसके साथ माई सेल्फ। आई नेवर एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल में देखें, सी मस्ट अप्लाई हर सेल्फ, सी का हर हो जाता है तो सी का हर सेल्फ, यहाँ अप्लाई के साथ भी हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, टू हर स्टडी। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, तो इन्हें आपको याद रखना होगा, जैसे ड्रा है, ड्रॉप है, वेगन है और बाथ है, ब्रीक है, स्टॉप, क्लोज, गेदर, रेस्ट, मूव, कीप। ये जो वर्ब दी गई हैं इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है, इनको याद ही कर लेना आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर इसकी। जैसे आई रेस्टेड इन द आफ्टरनून, यहाँ हम रेस्टेड के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। सी वाथड इन द रिवर, वह नदी में नहाता है, वह उसने नदी में नहाया या उसने दोपहर के बाद आराम किया। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, इनमें रेस्टेड और वाथड का प्रयोग किया गया है, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। नेक्स्ट
पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा पर्सन अपने एंटेक्सीडेंट के तुरंत बाद होता है। ये ध्यान रखना है, जैसे उसका नंबर या पर्सन होता आया तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एंटेक्सीडेंट उसके तुरंत बाद यूज करें। जैसे यहां देखें कि दिस इज द पेन, तो पेन एक नाउन है और या प्रोनाउन भी हो तो उसके तुरंत बाद हमने भिच का प्रयोग किया, क्योंकि अजीवित वस्तु के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन भिच का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द पेन विच हैज बीन बॉट बाई हर। तो ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अजीवित वस्तु के लिए या छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए हम भिच का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद आना चाहिए। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो नंबर पर्सन के अपने एंटेक्सीडेंट के तुरंत बाद आता है, तो पेन के तुरंत बाद आया है। दिस इज वन ऑफ द वेस्ट बुक, बुक के तुरंत बाद, क्योंकि ये अजीवित वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके तुरंत बाद भिच का प्रयोग किया गया है। भिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो गाइज ये बात आपको समझ आ गई होगी कि नॉन लिविंग थिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए भिच का प्रयोग करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 13 में हम देखें तो यहां जहां तक संभव हो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेक्सीडेंट के तुरंत बाद प्रयोग करें। यहां मैं एक एग्जाम्पल को करेक्ट करके बता रहा हूं कि आई हैव रीड टैगोर्स पोएम, आई हैव रीड टैगोर्स पोएम हु वाज ए बंगाली पोएट। तो यहां पर हम जो है इसे करेक्ट करके किस तरीके से लिखेंगे, आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ टैगोर। किसकी कविताएं हैं, टैगोर की कविताएं हैं, तो पोएम्स ऑफ टैगोर और टैगोर के तुरंत बाद हु इसका रिलेटिव प्रोनाउन, वाज ए बंगाली पोएट। आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ टैगोर, मैं टैगोर की कविताएं पढ़ चुका हूं जो एक बंगाली पोएट है। अब इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 14 में देखें कि सेम और सच, ये ध्यान रखना है बहुत, सेम और सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज या दैट का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करते। ना यू का प्रयोग होगा ना विच का प्रयोग होगा, सिर्फ एज या दैट का प्रयोग। और इसको भी खास तौर से ध्यान रखना कि वस्तुओं के लिए हम एज का प्रयोग करेंगे और व्यक्तियों के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यहां मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूं, आपको समझ आ जाएगा कि हिज आंसर वाज सच एज, क्योंकि आंसर जो है यहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसके लिए एज का प्रयोग किया गया। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। और यहां पर देखें दिस इज द सेम मैन, मैन आया है यानी कि एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द सेम मैन दैट कम टू मी यस्टरडे। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेम और सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज और दैट का ही प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए होता है और इसके साथ वर्ब ऑलवेज सिंगुलर नंबर होती है। ध्यान रखना, आइदर और नाइदर दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। देखो एग्जाम्पल में, आइदर ऑफ दीज रोड, तो यहां दीज आप पढ़ोगे समझोगे बहुवचन है, लेकिन नहीं, आइदर ऑफ दीज रोड यहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इस टाइप की चीजें ही हमें गुमराह कर देती हैं, इसलिए इन पर बहुत ध्यान रखना है आपको। दी आइदर ऑफ दीज रोड गोज टू द स्टेशन। ऐसे ही नाइदर का प्रयोग भी है, नाइदर ऑफ द बॉयज। यहां बॉयज देखकर आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्लूरल नंबर है। नाइदर ऑफ द बॉयज, दोनों लड़कों में से एक भी नहीं, डज नॉट एनी वर्क, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करता, यानी कि दोनों लड़कों में से कोई भी काम नहीं करता, ना पहला ना दूसरा है। तो ये सिर्फ दो के लिए यूज होता है।
और यदि दो से अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ये दो के लिए तो आइदर नाइदर, लेकिन यदि और सिंगुलर वर्ब का यूज करना, यदि दो से अधिक है तो हम एनी वन, नो वन या नॉन का प्रयोग करते हैं। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू द क्लास। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट्स दो नहीं है, यहां दो से अधिक स्टूडेंट है। नॉन ऑफ द स्टूडेंट कम टू द क्लास, यानी कि कक्षा में कोई भी विद्यार्थी नहीं आया, एक भी विद्यार्थी नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, नॉन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ये ध्यान रखना, जब नॉन का सिंगुलर तो प्लूरल दोनों के रूप में यूज होता है। देखो, नॉन व्हाट द ब्रेव, यहाँ ब्रेव एक सिंगुलर नहीं है। नॉन व्हाट द ब्रेव आर वांटेड, ये प्लूरल नंबर में यूज किया गया है। और यहां देखें, नॉन ऑफ देम, अब यहां आपको बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा मैं नाउन क्लॉज में, वो नाउन के बारे में भी बता चुका हूं कि लग रहा है कि ये सिंगुलर है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज आ रही है, और यहां लग रहा है कि ये प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ एक के लिए कहा गया है, यहाँ अनेक के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ प्लूरल नंबर का यूज है, यहाँ सिंगुलर नंबर का यूज। तो हम नॉन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि प्लूरल नंबर इंगित किया गया है तो उसमें प्लूरल का यूज करेंगे वर्ब का, और सिंगुलर नंबर में किया गया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, ईच अदर को केवल दो के लिए और वन एन अदर को दो से अधिक के लिए। ये ध्यान रखना है यहाँ भी कि ईच अदर केवल दो के लिए, जैसे आइदर नाइदर जो है दो के लिए होता है, ऐसे ईच अदर केवल दो के लिए और वन एन अदर दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोहन एंड सोहन, ये ओनली टू पर्सन है, मोहन एंड सोहन ग्रीटेड ईच अदर। तो यहां इसके पीछे मैंने अंडरलाइन की है, इसका मतलब है कि ईच अदर का प्रयोग ओनली टू पर्सन के लिए होता है, और मोर पर्सन के लिए वन एन अदर। ऑल मैन, एन, यहां दो व्यक्ति नहीं है, अनेक व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे वन एन अदर का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप बहुत ध्यान दें। इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर में आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट बिना एंटेक्सीडेंट के प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है, उसके तुरंत बाद आता है, लेकिन यहाँ इसमें एंटेक्सीडेंट का यूज नहीं होता। और यदि एंटेक्सीडेंट आता है तो उसके स्थान पर हमें दैट विच या थिंग विच का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल में देखें, एक हमने एग्जाम्पल लिखा है कि ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही लाइक्स। यहां हमने व्हाट के आगे इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है जिसमें एनीथिंग का प्रयोग, एंटेक्सीडेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे एंटेक्सीडेंट नहीं आता। तो हम फिर करेक्ट कैसे बनाएंगे कि ही कैन डू व्हाट ही लाइक, या तो हम इसको हटा दें और व्हाट का यूज कर सकते हैं। अगर हम व्हाट का ही यूज करना चाहते तो इसे हमें हटाना होगा, और अगर हम एनीथिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके बाद हमें दैट का प्रयोग करना होगा। जैसा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ही कैन डू व्हाट ही लाइक्स, अथवा इसको ऐसे भी ही कैन डू एनीथिंग दैट ही लाइक, दैट का यूज कर देंगे हम, जैसा कि यहाँ किया गया है। तो दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि व्हाट बिना एंटेक्सीडेंट के प्रयोग होता है। अगर हमें व्हाट का ही यूज करना है तो हम एंटेक्सीडेंट को हटा देंगे, लुप्त कर देंगे, और यदि एंटेक्सीडेंट यूज करना है तो उसके बाद दैट या विच का प्रयोग करेंगे। आओ अब जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं, इन सब रूल के बाद अब मैं आपको एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कराता हूं। अब मैं आपको करेक्ट सेंटेंस, किस तरह से हम करेक्ट प्रोनाउन का यूज करें, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। जितने भी मैंने रूल आपको बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल में लें,
वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ वन लिखा हुआ है सब्जेक्ट और इसके एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ हिज नहीं आना चाहिए, वन के अकॉर्डिंग वंस आना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ बताया है कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है, ये प्रोनाउन है वो अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में लिखें, लेट यू एंड आई डू इट। लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में इनका यूज होना है। जो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में इनका यूज होना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं। लेट यू एंड मी, आई को मी में चेंज कर दिया, नॉमिनेटिव केस से सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया गया। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देखें, आई एंड यू विल गो टू सिनेमा। यहाँ मैंने पर्सनल प्रोनाउन को ऑर्डर 3 2 1 बताया था कि पहले हम 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन, और यहाँ ओनली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया गया है, इसलिए सेकंड पर्सन को पहले यूज किया जाता है, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यू एंड आई शैल गो टू सिनेमा। तो ये समझ में आ गया। इसमें रूल फॉलो होता है 2 3 1। अब यहाँ आपका जो है 2 और 3 नंबर यानी कि सेकंड पर्सन यू दिया गया है और फर्स्ट पर्सन आई दिया गया है। तो हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 4 में देखें, ही इज क्लेवरर टू मी। यहाँ क्लेवरर टू मी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर ही इज क्लेवरर देन आई नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। जी यहाँ वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनमें 2 तरह से यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। इसके बाद नॉन ऑफ अस आर हिज फ्रेंड्स। यहाँ मैंने आपको बताया कि नॉन ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा नॉन ऑफ अस इज हिज फ्रेंड। इसके बाद यहाँ हम देखें, आइदर ऑफ द प्लान्स आर गुड। जहाँ आइदर का प्रयोग होता है तो हमने आपको बताया था कि लगता है कि ये प्लूरल नंबर है, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर आती है। आइदर ऑफ द प्लान्स इज गुड। यहाँ हम देखें, टेल मी हु। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम हुम का प्रयोग करते हैं। टेल मी हुम यू वांट टू मीट। तो यहाँ हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। रीड एनी बुक वाट। तो मैंने आप बताया आपको कि यहाँ पर हम वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमें वाट का प्रयोग करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वाट को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। रीड एनी बुक दैट यू लाइक। यहां हम देखें, इट इज हिम। इट इज हिम, तो इसका जो है टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होता है। तो इट इज ही हु शुड बी टर्नड आउट। ईच ऑफ देम, यहाँ ये बर का प्रयोग किया गया है, जबकि ईच ऑफ के बाद हम जो है काय का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ईच ऑफ देम वाज पेड 1 रुपी, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके बाद सच स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सच स्टूडेंट हु वर्क, यानी कि हु और हुम में से, हु हुम और विच में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। सच के साथ एज और दैट का प्रयोग होता है।
यहाँ स्टूडेंट व्यक्ति के रूप में यूज किया गया, इसलिए यहाँ दैट का प्रयोग होगा। सच स्टूडेंट दैट वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ दैट प्रयोग होगा, यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग होता है। सरला एंड सुनीता हेल्प वन एन अदर, तो यहाँ वन एन अदर गलत है, क्योंकि केवल दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो सरला एंड सुनीता हेल्प ईच अदर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए ऑल मैन, यहाँ बहुत से व्यक्ति हैं जो दो से अधिक हैं, शुड हेल्प ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन एन अदर। तो यहाँ आप देखें सरला एंड सुनीता हेल्प वन एन अदर, तो जब दो दिए गए हों तो उनके लिए हम सरला एंड सुनीता हेल्प ईच अदर, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए वन एन अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमें ईच अदर यूज करना है, यहाँ वन एन अदर यूज करना है। 40 नंबर में देखें ही ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, तो जहाँ एब्सेंट वर्ब दी गई होती है वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार, तो ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, ही ऑलवेज एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। और नेक्स्ट नंबर में ही रिवेंजेड अपॉन मी, तो रिवेंजेड के बाद भी हमें ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना होगा, तो ही रिवेंजेड हिमसेल्फ अपॉन मी। इसके बाद एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन दियर प्लेस, यहाँ ध्यान रखना कि एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन इट्स प्लेस, इनको जो है इसका इट्स प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना एवरी या ईच लिखा हो और उनके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन का उसके एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग करना होगा। तो गाइज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। पहले देखें कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। वह प्रोनाउन जो अपने एंटेक्सीडेंट को रिलेट करता हो, उसका संबंध बताता हो, उससे संबंध प्रकट करता हो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटेसीडेंट, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है, एंटेसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। यदि एंटेसीडेंट आपका जो है लिविंग थिंग्स होता है तो हम हु का यूज करते हैं, और हु जो है नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। क्यों, एग्जाम्पल में देखें, पहले इसके बारे में समझें कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हु मीन्स होता है जो या जिसने, और हु इज यूज फॉर लिविंग फॉलोड बाय ए वर्ब और ए हेल्पिंग वर्ब। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई सा ए बॉय, यहाँ हु इज वाइज, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसीडेंट है ए बॉय। तो आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। हु इज बाय, जो बुद्धिमान है। तो यहाँ हु का मीन्स हमने आपको बताया जो या जिसने, तो जो आ रहा है, और हु जो है अपने एंटेसीडेंट को रिलेट करता है, दी ए बॉय को रिलेट करता है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद वर्ब यूज की गई है इज वाइज, तो ये सिंगुलर नंबर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, ये वर्ब के बारे में भी बता रहा हूँ। यदि हमारा एंटेसीडेंट सिंगुलर नंबर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ए बॉय एक ऐसा एंटेसीडेंट है जो लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स के
नॉमिनेटिव केस को या सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम हु का यूज करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखें, द बॉय हु वाज वियरिंग रेड शर्ट, लड़का जो लाल शर्ट पहने था, हैज रन अवे, भाग गया है। तो हु का एंटेसिडेंट द बॉय है और यह एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर की यूज की गई है। अब हम देखते हैं, तो ये आप समझ गए कि यह चाहे सेंटेंस में लास्ट में एंटेसिडेंट दिया गया हो या शुरू में दिया गया हो, तो लास्ट में दिया जाएगा। आपका फुल सेंटेंस उतार के उसके रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है, और यदि शुरू में जो भी नाउन दिया गया है तो उसके तुरंत बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, क्योंकि एंटेसिडेंट के तुरंत बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, क्योंकि वो उसे रिलेट करता है। द बॉय हु वाज वियरिंग रेड शर्ट हैज रन अवे। अब हम देखते हैं हुम, और हुम जो है किसे रिलेट करता है, ये ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, ऑब्जेक्टिव केस को रिलेट करता है, ऑब्जेक्टिव केस की विशेषता बताता है। तो हुम इज यूज फॉर लिविंग, ये भी लिविंग थिंग्स, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट रूप होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है। तो लिविंग फॉलोड बाई ए नाउन और प्रोनाउन, इसकी खास विशेषता क्या होती है, हम इसे कैसे पहचानेंगे कि सेकंड जो सेंटेंस आप ऐड करते हो उसमें सब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम हुम का यूज करते हैं। ही इज द बॉय, और इसका अर्थ क्या मैंने बताया, जिसे या जिसको। ही इज द बॉय, वह लड़का है। whom you meet, जिसको तुम मिले या जिसको तुम मिले, यह लड़का है। तो यह लड़का, ही मीन्स यह लड़का है जिसको तुम मिले। यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए वो भी लिविंग थिंग्स, जीवित ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए हम whom का यूज करते हैं, इसका एंटेसिडेंट द बॉय। इसके बाद हम देखें, द मैन whom you met yesterday is coming to tea। यहाँ दी मैन है और दी मैन whom का एंटेसिडेंट है, और ये किसे रिलेट करता है, ऑब्जेक्टिव केस को रिलेट करता है। तो दी मैन whom you met yesterday is coming to tea, क्योंकि मैंने ऐसे सेंटेंस लिए इसमें लास्ट में नाउन दिया गया था, इसका एंटेसिडेंट, और इसका शुरू में ही दिया गया है। दोनों प्रकार के मैंने सेंटेंस लिए हैं जिससे आपको कन्फर्म हो जाए। तो सबसे पहले, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटेसिडेंट के तुरंत बाद आता है, ये ध्यान रखना है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन whom you want, व्यक्ति जिसको तुम चाहते हो, है जस्ट लेफ्ट, अभी जा चुका है। जिससे आप मिलना चाहते थे वो अभी जा चुका है। और यहाँ ये मैंने जो चौथा एग्जाम्पल दिया है कि यदि हमारा एंटेसिडेंट एक प्लूरल नंबर होता है तो हम उसकी जगह दे का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, दोज whom गॉड लव्स, जिसको लोग, दोज whom गॉड, जिसको भगवान चाहते हैं, डाई यंग, वे यंग अवस्था में मर जाते हैं। तो गाइस ये आप समझ गए कि यदि जो है यहाँ पे दे का यूज करना है तो हम यहाँ दे का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह दोज यूज करेंगे, तभी हम whom का प्रयोग कर सकते हैं, वरना हम यहाँ whom का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए, हुज, जिसका, जिसकी, इसमें वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार होता है। तो वस्तु या व्यक्ति पर जो अधिकार होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। हुज एक पजेसिव केस होता है जो पजेसिव केस को मॉडिफाई करता है,
इसलिए हुज जिसे या जिसको अधिकार व्यक्त करता है। हुज इज यूज फॉर लिविंग एनिमल और थिंग, लेकिन ध्यान रखना है हुज का यूज लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल के साथ और थिंग्स के साथ करते हैं, यानी कि व्यक्ति, वस्तु और जानवर या पशु। अब यहाँ हम देखें ओनली दोज स्टूडेंट लिविंग थिंग्स है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हुज का प्रयोग किया गया है और इसका एंटेसिडेंट है स्टूडेंट्स। ओनली दोज स्टूडेंट्स, केवल वे विद्यार्थी, हुज होमवर्क इज कंप्लीट, जिनका होमवर्क, तो ये किसका, हुज होमवर्क, इसका पॉजिटिव केस है, होमवर्क का पॉजिटिव केस है जी। हुज होमवर्क इज कंप्लीट, जिनका होमवर्क कंप्लीट है, मे गो होम, घर जा सकते हैं। ओनली, केवल वे ही विद्यार्थी जिनका होमवर्क कंप्लीट है घर जा सकते हैं। तो यहाँ हुज रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसिडेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम लिविंग थिंग्स नहीं है, कोई भी समस्या के बारे में बताया गया है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हुज का प्रयोग किया। हुज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगल इज वन, यहाँ एक रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल इज वन हुज एंगल्स आर, तो एंगल्स का ये पॉजिटिव केस है। ए रेक्टेंगल हुज एंगल्स आर राइट एंगल, एक रेक्टेंगल वह होता है जिसका ईच एंगल राइट एंगल होता है। तो ये हुज के बारे में आप समझ गए कि जब भी किसी के अधिकार व्यक्त करना है तो पॉजिटिव केस के रूप में हम हुज का यूज करते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ते भी हैं। यहाँ आप देखें ये दो वाक्य थे, ओनली दोज स्टूडेंट मे गो, केवल वही विद्यार्थी जा सकते हैं, और दियर होमवर्क इज कंप्लीट, जिनका होमवर्क कंप्लीट है। तो यहाँ दियर पॉजिटिव केस था, उसे हटा करके हुज का प्रयोग किया जाता है। अगर अलग अलग सेंटेंस दिए जाएं क्लॉज के रूप में तो हम इस टाइप से करते हैं। अब आइए विच पर हम देखते हैं। तो विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ जो या जिसने, यानी कि हु जैसा होता है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों को मॉडिफाई करता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए और प्लेस के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेस और एनिमल। लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना आपको। विच का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते। वस्तु, नॉन लिविंग और एनिमल और प्लेस। एग्जाम्पल में देखें, आई सॉ द कैट विच वाज ब्यूटीफुल। मैंने एक ऐसी बिल्ली को देखा जो सुंदर थी। आई सॉ ए कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा जो सुंदर थी। तो यहाँ कैट जो है एनिमल है और एनिमल एक नॉमिनेटिव केस में, इसको मॉडिफाई करने के लिए विच का प्रयोग किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, दी सतपुरा विच आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। सतपुरा की पहाड़ियाँ जो घने जंगलों से आच्छादित हैं, लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखती हैं। तो आपने ये देखा कि ये दोनों सेंटेंस में, एक में हमने कैट लिया जो एनिमल है और एक में हमने सतपुरा की पहाड़ियों को लिया जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब हम देखते हैं दैट। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मॉडिफाई या इनकी विशेषता बताने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए, इनसे संबंध प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? देखिए, दैट इज यूज आफ्टर ओनली द नो, नथिंग
एक और मैंने यहाँ पॉइंट डाला है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम सिर्फ दैट का ही यूज करते हैं, ना तो हु का प्रयोग कर सकते हैं ना विच का प्रयोग कर सकते हैं, ओनली केवल दैट का यूज करते हैं। जैसे नथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, फ्यू आ जाए, सेम आ जाए, या सुपरलेटिव डिग्री हो, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु या व्हाट से बने हुए हों, तो ऐसे सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे या सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे। यहां हम देखें दिस इज द बेस्ट गर्ल, तो दी बेस्ट गर्ल यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। दिस इज द बेस्ट गर्ल दैट हेल्प मी, यह सबसे अच्छी लड़की है जो मेरी सहायता करती है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जैसा कि मैंने इसमें दिया है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए या रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो व्हाट वाज द सीक्रेट दैट ही टोल्ड यू, क्या रहस्य था जो उसने तुम्हें बताया, क्या रहस्य था जो उसने तुम्हें बताया, तो दैट का अर्थ है जो। एग्जाम्पल 4 में देखें मैन एंड डॉग, ये बहुत ही स्पेशल रूल है। जब एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर एक लिविंग थिंग्स हो और एक एनिमल हो, या एक लिविंग थिंग्स हो एक नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो इनको रिलेट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यानी कि एंटेसिडेंट आपका एक लिविंग थिंग्स हो एक एनिमल अर्थात, या एक लिविंग थिंग्स हो एक नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो हम रिलेट करने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो मैन एंड द डॉग दैट लिव हियर वर ईटन अप बाय ए लॉयन, तो एक व्यक्ति और कुत्ता जो यहां रहते थे शेर द्वारा खा लिए गए हैं या निगल लिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, या फिर इनमें से कोई हो जैसे दी ओनली, जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है द ओनली थिंग इज दैट यू आर लेजी, तो ओनली शब्द लिखा होगा ओनली थिंग, तो इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो दैट बहुत ही अहम रिलेटिव प्रोनाउन है जिसकी खास विशेषताएं होती हैं, जो ऑल है, सेम है, फ्यू है, सुपरलेटिव डिग्री है, ओनली है, नथिंग है, एनीथिंग है, इनके लिए यूज किया जाता है। यहाँ हम देखें जनरली हम जो है चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हम इसको मॉडिफाई करने के लिए या रिलेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। द पेन दैट आई गेव हिम, पेन जो मैंने, हिज गेव हिम उसे दिया, इज लॉस्ट खो गया है, पेन जो मैंने उसे दिया खो गया है। तो गाइज ये मैंने अभी आपको हु नॉमिनेटिव केस को मॉडिफाई करने के लिए हु का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को मॉडिफाई करने के लिए हुम का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल को मॉडिफाई करने के लिए विच का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हुज का प्रयोग केवल जो है अधिकार व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए यूज किया जाता है।
तो गाइस, और यहाँ दैट के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आपका जो है एंटेसीडेंट, एनीथिंग, नथिंग, फ्यू, सेम, सुपरलेटिव डिग्री या इंटेरोगेटिव जैसा सेंटेंस हो तो उनमें हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। आओ मैं अब एक आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कराता हूं और इस एक्सरसाइज से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 1 में लें, आई नो द बॉय। यहाँ जो एंटेसीडेंट दिया गया है, दी बॉय जो एक लिविंग थिंग्स है, रोट दिस लेटर। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि लिविंग थिंग्स एंटेसीडेंट हो तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस को मॉडिफाई करेगा, इसलिए यहां हम हु का यूज करेंगे, WHO। समझ आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, द मैन कार वाज स्टॉलन हैज इन्फॉर्मेड द पुलिस। अगर यहाँ पे मैं हुम का प्रयोग करता हूँ तो इसका अर्थ होता है जिसे या जिसको। तो व्यक्ति जिसको कार चोरी हो गई है, हैज इन्फॉर्मेड पुलिस, पुलिस को सूचित किया गया है, इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, बल्कि मैन का अधिकार किस पर है, कार पर, और अधिकार व्यक्त करने के लिए पॉजिटिव केस में हम हुज का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, हुज कार, व्यक्ति जिसकी कार खो चुकी है या कार खो गई है। एक व्यक्ति जिसकी कार खो गई है उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। यहां हम देखें, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, रिंग, और नॉन लिविंग थिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए ये एंटेसीडेंट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम हु का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो यहां आप विच का यूज करेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यदि लिविंग थिंग्स है और नॉमिनेटिव केस में है तो हु का यूज करेंगे, और पॉजिटिव केस में है तो हुज का प्रयोग करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हु का प्रयोग नहीं करेंगे, काय का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखें, द पेन, पेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है और ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ हु का प्रयोग नहीं करेंगे, किसको प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। आपको समझ कैसे आता है कि ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, यदि सब्जेक्ट दिया गया हो तो हम विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए। और यहाँ हु का प्रयोग क्यों किया गया था, क्योंकि इसके तुरंत बाद वर्ब दी गई थी। हुम का प्रयोग इसीलिए नहीं करते, अगर यहाँ सब्जेक्ट दिया होता, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होता तो हम फिर हुम का प्रयोग करते, इससे हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। द न्यूज, अब यहां आप देखना, द न्यूज मोहन ब्रॉट इज ट्रू। तो देख लो, द न्यूज जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है जिसके लिए हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते, काय का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहां हम दैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ दी मैन वी मेट यस्टरडे, व्यक्ति जिसको हम कल मिले थे, इज ए गुड, एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ काय का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। जब एंटेसीडेंट जो है लिविंग थिंग्स हो और यदि वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है तो हुम का यूज करेंगे, और यदि नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम दैट का यूज करते हैं,
क्योंकि दैट एक ऐसा कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं, और स्पेशल कंडीशन में सिर्फ हम दैट का यूज करते हैं। यहाँ हम देखें उधर भी में मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, दोज, तो यहाँ दोज लिखा हुआ है जो प्लूरल नंबर के लिए यूज किया गया है, दे की जगह यहाँ हम हुम का प्रयोग करेंगे। यहाँ ए रेक्टेंगल, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विच जो है पजेसिव केस में यूज नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना, पजेसिव केस में विच का प्रयोग नहीं करते। काय का प्रयोग होगा? हुज, WHOSE, क्योंकि पजेसिव केस में हम हुज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें चाहे लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या एनिमल हो, सब के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, ये मैंने आपको बताया है स्पेशल रूल में कि नॉन लिखा हो, नथिंग, नन लिखा हो, नथिंग लिखा हो, समथिंग लिखा हो, एनीथिंग लिखा हो, तो हम दैट का यूज करते हैं, तो इसमें दैट का यूज करेंगे। तो गाइस ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, समझ आ गए होंगे कि लिविंग थिंग्स यदि सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो हु का प्रयोग करेंगे। पजेसिव केस को रिलेट करने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में विच, और नॉन लिविंग थिंग्स में विच का प्रयोग, यहाँ न्यूज है, यहाँ दैट का यूज, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड हु और दैट दिए गए हैं तो यहाँ दैट का यूज करेंगे। यहाँ हम देखें ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ हम हुम का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देखें जब हु और विच दिए गए हैं तो दोज का मतलब है वे लोग, और इसके लिए हम दे का प्रयोग ना करके दोज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हुम का प्रयोग किया गया है। यहाँ हम देखें पजेसिव केस में हम हुज का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग नहीं किया जाता। और नन या एनीथिंग, समथिंग, नथिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो, तो हम उन्हें किससे रिलेट करते हैं? दैट से रिलेट करते हैं, इनके साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो यहाँ हम जो है विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और यहाँ हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, हमने इसका आपको रूल बताया है। तो यहाँ हम काय का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये इसमें दैट और दिया होता तो फिर हम इसमें हम दैट का यूज करते। यहाँ हम देखें दिस इज द सेम बुक, तो यहाँ सेम लगा हुआ है, और सेम लगा होता है तो हम काय का प्रयोग करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। यहाँ हम देखें, ये आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि टू बी वर्ब होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होता है, तो नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही, और ही लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसको मॉडिफाई करने के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देखें लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पजेसिव केस दिया गया है, सीता का रिलेशन पेरेंट्स से है, तो यहाँ पर हम हुज का प्रयोग करेंगे। सीता जिसके माता पिता, हुज, यहाँ पजेसिव केस है, पेरेंट्स का पजेसिव केस हुज। यहाँ भी हम देखें ब्लेसिड इज द मैन, तो मैन लिविंग थिंग्स है, और पजेसिव केस में हम दैट का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम हुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दैट ओनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ हमने आपको इसका रूल भी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि सच के बाद यदि लिविंग थिंग्स होता है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, और
यदि नॉन लिविंग थिंग्स होता तो एज का प्रयोग करते। तो यहाँ हम हु और दैट में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, दैट। इसके बाद आई कैन डू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका एंटेसिडेंट लुप्त रहता है, डिलीट रहता है, नहीं दिया होता, जिसका एंटेसिडेंट नहीं होता, विदाउट एंटेसिडेंट, तो उसे न तो हम दैट से कनेक्ट करेंगे, ना हु से कनेक्ट करेंगे, और ना ही विच से, सिर्फ काय से करेंगे, वाट से। ये ध्यान रखना, ये इससे बिल्कुल हटके है। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन थे, इनसे सबसे हटके है। वो सब के सब जो है अपने एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते थे और एंटेसिडेंट के बाद ही उनका यूज किया जाता था, लेकिन ये विदाउट एंटेसिडेंट के यूज किया जाता है। तो यदि हमारे जो है सेंटेंस में हमारा एंटेसिडेंट लुप्त है तो हम वे धड़क दैट की वाट का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने इसी को करने के लिए यदि हम इसकी जगह एंटेसिडेंट लिख देते हैं, ध्यान रखना, यदि एंटेसिडेंट लिख दिया जाता है तो फिर हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, यदि एंटेसिडेंट दिया है तो दैट का यूज करेंगे, और जैसा कि मैंने रूल में भी लिखा है कि एनीथिंग, समथिंग, नथिंग ये लिखे हों तो उनके बाद दैट का यूज किया जाता है। लेकिन यदि एंटेसिडेंट लुप्त है तो विदाउट एंटेसिडेंट के हम सिर्फ और सिर्फ वाट का यूज करेंगे। यहाँ हम देखें, जब एक एंटेसिडेंट लिविंग थिंग्स हो और एक एनिमल हो तो इनको रिलेट करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो गाइज, आज मैंने आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया, फिर से एक बार आपको रिपीट कराता हूं कि लिविंग थिंग्स नॉमिनेटिव केस को मॉडिफाई करने के लिए हु का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। और यदि ऑब्जेक्ट हमारा एंटेसिडेंट लिविंग थिंग्स है और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो हम हुम का यूज करेंगे। और यदि जो है नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल है, चाहे वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो, दोनों के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दैट आता है, तो दैट के लिए मैंने आपको बताया कि जिन सेंटेंस में एनीथिंग, समथिंग, नथिंग या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें हु और वाट से प्रयोग किए गए हों, या फिर इन्हें जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया हो, तो हम बेधड़क उनमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। और दैट एक ऐसा कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। पजेसिव केस में हम उसको पजेसिव केस को रिलेट करने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, चाहे लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या एनिमल हो, सभी के साथ, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कराया। तो गाइज, यदि आप इस वीडियो को एक या दो बार अच्छे से देख लेंगे, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी समस्याएं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।